नमोस्तु महाराज जी। हमारे दमोह और धमतरी परिवार की ओर से भी नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न स्वाध्याय के वो लेके है कि स्वाध्याय का असल अर्थ क्या होता है? स्वयं का अध्ययन, स्वयं अध्ययन या कुछ और इसका महत्व क्या है हमारे जीवन में एज ए स्टूडेंट एंड हमारे पेरेंट्स के लिए? देखिए, स्वाध्याय एक बड़ी प्रक्रिया है। स्वाध्याय को एक तप का है। स्वाध्याय का शब्दार्थ अगर करें तो स्व का अध्ययन अथवा स्व के लिए अध्ययन, ठीक है। स्वाध्याय स्व का अध्ययन यानी अपनी आत्मा को जानो, खुद को पहचानो, अपना अध्ययन करो, अपना इनर ऑब्जर्वेशन करो। लेकिन साधारण लोग वैसा नहीं कर सकते, तो वो स्व के लिए अध्ययन करें। अपने आप को जानने के लिए अध्ययन करना पड़ेगा। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, किससे मेरे जीवन का कल्याण होगा, किसमें मेरे जीवन का कल्याण होगा, ये जानो। शास्त्रों को पढ़ने से चीज़ें जानकारी में आती है। किसी भी क्षेत्र में अगर हमें आगे बढ़ना है, सफल होना है, तो हमें उस विषय की जानकारी चाहिए कि नहीं चाहिए? जी। तुम्हें गाड़ी चलानी हो, ड्राइविंग करनी हो, तो ड्राइविंग के सारे नियमों को जानते हो कि नहीं? जी। पढ़ना पड़ता। रास्ते में पढ़ने वाले जितने साइन बोर्ड है, उनके क्या साइन है, उसका अर्थ क्या है, जानना पड़ता है कि नहीं जानना? तब तो उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें अपने आत्मा का कल्याण करना है, तो जिससे आत्मा का कल्याण हो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? तो उनके लिए ग्रंथों को पढ़ो, सत्शास्त्रों को पढ़ो। जिस किसी पुस्तक को पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। भगवान की वाणी को पढ़ो और इस विश्वास के साथ पढ़ो कि वाणी कोई ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, भगवान ने हमारे कल्याण के लिए जो मार्गदर्शन दिया वो पढ़ रहे हैं। समझ गए? ये स्वाध्याय। तो शास्त्र की बातों को प्रमाण मानकर, उसे अपने लिए कल्याणकारी मानकर उसको पढ़ना और तदनुरूप अपने जीवन को वैसा ढालने का प्रयास करना, ये स्वाध्याय का मूल उद्देश्य है। समझ गए? तो इसके लिए एक शास्त्रों को पढ़ो, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ो, बहुत अंतर आता है। स्वाध्याय मन की खुराक है। जैसे तन को चलाने के लिए खुराक देनी पड़ती कि नहीं? एक आध दिन खाना नहीं खाओ तो शरीर ढीला हो जाता है, होता है। तो जितना तन को खुराक देना जरूरी है, उससे कहीं ज़्यादा मन को खुराक चाहिए। कदाचित तन को खुराक न मिले तो भी चलेगा, लेकिन मन को खुराक तो मिलना ही चाहिए। क्यों? तन को खुराक न मिलने से तन सुस्त हो जाता है, परंतु यदि मन को खुराक न मिले तो मन भ्रष्ट हो जाता है, मन इधर उधर भागेगा। सुस्त तन से खतरा नहीं, भ्रष्ट मन से बहुत खतरा है। इसलिए भ्रष्ट मन से बचना चाहिए।